धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सबसे पहले सुमरो गणेश को, जो सद्बुद्धि प्रगटाए। कुमति का जब नाश हो तो धर्म प्रकट हो ही जाए। धर्म कर्म सब हुए विपरीता, और छोड़ गए अवध को राम और सीता। जब धर्म कर्म विपरीत हुए अयोध्या के, तो भगवान राम भी अयोध्या को छोड़कर जंगल में चले गए। इसलिए हे कलयुग के लोगों, संतों, नृपालों, भूपालों, राजा महाराजाओं, उद्योगपतियों, प्रजाजनों, कलयुग है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि जब कोई किसी का नहीं रक्षक और भक्षक सब बन जाते हैं, तब रक्षा करने मानवता की नारायण प्रगटाते हैं। संबलपुर के राजा हैं कलयुग में भगवान, संभल संभल कर चरना प्राणी, वरना तू नादान। नादान बना ये सारा जगत, और नादानी सब करते हैं। और ये संसार तो मिथ्या है, फिर भी भंडार वो भरते हैं। क्या है उन सब भंडारों में, खाली ही सब जान। जीवन के पल का पता नहीं है, कब कर जाए गमन स्वर्ग सुजान। न जाने कब, ना जाने कब जिंदगी और जग से जाए छूट। फिर ये सब बेकार है जो कर ली तुमने लूट। सबसे पहले वंदना करें गणपति नाथ, सद्बुद्धि हमें दीजिए आशीर्वाद दो हाथ। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि घोरी पुत्रम, दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा।
मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निर्बोध हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शनी। सबसे पहले वाणी में प्रगट गणपति नाथ, और वाणी के ऊपर वाणी विनायक ने रख दिया अपना हाथ। गद गद वाणी हो गई, जगमग हुआ प्रकाश, और गणेश की वंदना, और भारत फैले प्रकाश। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। बैसाख मास की प्रतिभा है और बुधवार प्रगटाया है। कलयुग में छाया अंधकार, ये सब पापों की छाया है। पापों की छाया को हटाओ और शुद्ध बुद्धि दो नाथ। और गौरी पुत्र आप गणपति हो, रहो हमारे साथ। भगवान गणेश जी से वाणी ने वंदना की। कलयुग में बैसाख का महीना था और शुक्ल पक्ष की प्रतिभा थी, और परशुराम जयंती आगे आने वाली थी। शुक्रवार को पड़े रे जयंती, और परशुराम और शुक्राचार्य, और दानवता पे परसा चल जाए, और दानवता सब जाए हार। ऐसो परसो घूम्यो रे परशुराम को, और कलयुग में कर दे उद्धार। जय 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 परशुराम, जय जन्म तुम्हारा भारत द्वार। अब रक्षा करने भारत की, और आए परशुराम अवतार। अक्षय तृतीया पड़ी भारत में, महामारी हो बंटाढ़ा। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, आज तो आपके पुत्र गणपति नाथ का वार है, बुधवार। और वेद कहीं नजर नहीं आते। वेद दो तरह के होते हैं। आदि सनातन संस्कृति जो भारत की है, उसमें तो वेद हमारी ईश्वर श्रृंखला की शक्ति को प्रकट करने की शक्तियां होती हैं। 4 वेद हैं। और कलयुग में वेद है, चिकित्सक जिन्हें कहते हैं, जो रोगों को ठीक करने का काम करते हैं। तो बड़ा अंतर है वेद और वेद्य में। वेद मानवता को संस्कारों से ठीक कर देते हैं, और वेद्य मनुष्य के शरीर को दवाओं से ठीक करते हैं। इतना सा अंतर है। वेद में खेद नहीं होता, लेकिन वेद्य के हाथ से यदि कोई गलत दवा दे दी जाए तो खेद हो जाता है, और मनुष्य मृत्युलोक में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बस इतना सा अंतर है। 4 वेद का सार सुनो भवानी उमा तुम, बोले शिव साकार। सबसे पहले जगत में और वेद प्रकट हो ही जाए, बाद में सृष्टि प्रकट हुई और ब्रह्मा वेद प्रकटाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बाद में रची, भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, लेकिन पहले वेदों की रचना की।
वो जानते थे कि सृष्टि, ये मृत्यु लोक तो मृत्यु का समागम करेगा सारे संसार में, चाहे कोई सा भी युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग। उसको बचाने के लिए एक ही शक्ति होगी, वह वेद होगी। जिसमें खेद न हो उसे वेद कहते हैं, और जिसमें खेद और पश्चाताप हो वह सब भोग है, भोग विलास है, और मृत्यु तुल्य कष्ट मनुष्य को देते हैं। अब कलयुग में हर मनुष्य को निर्णय करना चाहिए कि वो वेद ऋचाओं का पाठ करे या भोग में खेद में चला जाए। गया खेद में गर मानव तो जगत में बहुत पछताएगा, और खाली हाथ रह जाएगा और हाथ नहीं कछुआएगा। और अगर जो उसने पढ़ी ऋचा और जीवन सफल बनाए, संस्कार प्रगटे उसके तो वेद प्रगट हो ही जाए। इसलिए वाल्मीकि ने सतयुग में सबसे पहले वाल्मीकि रामायण का निर्माण किया। उसका पहला शब्द भी वैसे ही प्रारंभ होता है, वर्णानाम अर्थ संघाना। वकार में वाल्मीकि रामायण प्रकट हुई और वकार में ही लय हो गई। तुलसीदास जी ने कलयुग में रामायण को वकार में लिखा और वकार में ही लय कर दिया। तो ये वह क्या है? इस मृत्युलोक की समस्त वेदनाओं से इस मानवता को बचाने के लिए वह शब्द की जरूरत पड़ती है जो नारायण का पहला अक्षर है। विष्णु नारायण महाशक्ति त्रिलोकनात्मक शेष शय्या विराजते लक्ष्मी चरण चापते नारद घंटा ध्वनि गरुड़ पंख विहारते। ऐसे भगवान विष्णु वेद का पहला अक्षर है, वाल्मीकि रामायण का सार है। वह इससे विष्णु भी बनता है और वह इससे विष भी बनता है। भक्ति और भगवान की शरण जाने पर विष्णु बनता है और भोग और काम वासनाओं में लिप्त होने पर विष बन जाता है। और ये विष महामारियां उत्पन्न करके हर मनुष्य को अपने आप समाप्त कर देता है। इसे समाप्त करने कोई नहीं आता। तो है संसारवासियों, आप उस वह का ध्यान करो, उस वह की शरण में जाओ, और वो वह विष्णु सबसे बड़ा है। नमामि विष्णु नमामि ब्रह्मा नमामि विश्वनाथ त्रिपुंड त्रिलोचनम नमामि जगतदायनी वीणा पुस्तकधारिणी जगदम्बा नमामि वाणी वंदे विनायको। और गणेश जी भी वाणी के विनायक हैं और सरस्वती भी वाणी से ही चलती है। बिन वाणी कुछ भी नहीं, और कैसे सुने हम शब्द। वाणी जब भी प्रकट हो तो होती है निशब्द। अंतरिक्ष का ज्ञान है अंतरिक्ष के शब्द, अंतरिक्ष में भरे हैं देखो ब्रह्म निशब्द। सारे ब्रह्मांडों में वाणी का अवतरण होता है, और कलयुग में भी इस समय वाणी का अवतरण भगवान शंकर की कृपा से हो रहा है। तो ये वह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस वह शब्द को जब भगवान विष्णु ने वाल्मीकि ने लिखने के बाद सुना तो दया द्रवित वह हो गए, और वाल्मीकि का ज्ञान और अवध में प्रकट गए। त्रेता में बनकर राजा राम। रकार में र पैदा हुआ, रवि सूर्य से पैदा हुआ, सूर्य वंश में पैदा हुआ, और सूर्य जैसा तेज त्रेता युग में भारत में प्रकट हो गया। उसे कहते हैं राम राज्य। यह वह की शक्ति से प्रकट हुआ था। और फिर द्वापर युग जब फिर से आवा
और ग विद्या का चक्र चलावा। भगवान कृष्ण गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन नाथ ने ग विद्याओं का प्रकरण प्रारंभ किया, जिसे गीता कहते हैं। ग मन गणेश ही होता है, और गणेश बुद्धि के विधाता है, और ग से गुरु बनता है, और ओंकार और रू शब्द बनाने से गौरव शब्द बन जाता है। तो महाभारत में धर्म का गौरव प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में ग विद्याओं के प्रकंड शुरू किया और गीता लिख करके सारे संसार और महामारियों का समापन कर दिया था। भगवान राम ने तो दैहिक दैविक भौतिक ताप ही त्रेता युग में नष्ट कर दिए थे, और ये कलयुग है। कोई किसी का रक्षक नहीं यहां, और किसे कोई भी पता नहीं, और धनिया कलयुग में मरती है, और देखो कोई दवा नहीं। दुआ दे तो देने वाला भी हमको दिखता कोई नहीं। कैसा कलयुग घोर ये आया, महामारी यहां जमी हुई। कोई हटाने वाला इसको हमें नजर नहीं आता है। इस कारण संभल का राजा अपनी बात बताता है। संबलपुर का राजा कल्कि और संबलपुर भारत प्रगट आए, और देखो कल्कि अवतार जगत में, और रक्षा करने कलयुग आए। ये तो सदी 21 भवानी, और इसमें खेद खेद सब जान। सारे पश्चाताप खड़े हैं, और नहीं खड़े हैं यहां भगवान। राजा प्रजा धनी व्यापारी और गरीब जनता सब जहान, और कोई किसी पर विश्वास नहीं करे, ऐसा कलयुग प्रगटा आन। सब देखें बस एक को, और वही बचाने आए। नाम कल की भगवान है, और सब विश्वास दिखाए। इस समय पूरा त्रिलोक, कलयुग के सारे ब्रह्मांड और भारत और समस्त संसार उस एक महाशक्ति के ऊपर ही भरोसा कर रहा है, जिसका नाम कल की भगवान है। संबलपुर का राजा है, जिसे किसी ने देखा नहीं, और भरोसा इतना कि वही बचाएगा अब दुनिया, वही करे भारत कल्याण। और 21वीं सदी में भारत में, और अब प्रगटे कल की भगवान। कोई कहे मैं खुद कल की हूं, और कोई कहे मैं हूं भगवान। अरे जाने कैसे भगवान यहां पर घूम रहे भारत इंसान। हजारों इंसान कह रहे हम कलयुग में कल की भगवान है। भगवान शंकर बड़ी हंसी आई कि नकली तो सारे बहुत, पर असली यहां न कोई। एक भी असली होता तो महामारी नहीं होए। सारे यहां मुखोटे हैं, उतरे मुखोटे जान। खोटे सिक्के जगत में नहीं कल की भगवान। ये सारे खोटे सिक्के, और इन खोटे सिक्के जैसे मुखोटा लगा करके कोई शेर बन जाता है, कोई गीदड़ बन जाता है, कोई लोमड़ी बन जाता है, कोई राजा बन जाता है, कोई प्रजा बन जाती है, कोई थानेदार बन जाता है। ये मुखोटे, और ये मुखोटे उतर रहे हैं, क्योंकि एक चेहरा नकली यहां कभी न असली हो, और चेहरे पे चेहरा लगा और कलंकी हो। अपने आप को कल के अवतार बता रहे। अवतार बड़े छुपते हैं यहां, और कभी प्रकट नहीं होते हैं, और दुख पाने के लिए भारत में, और देखो पैदा होते हैं। सुख पाए अवतार नहीं, जो दुख पाए अवतार। जो मानवता का भला करे वही सत्य साकार। जो इस युग, चारों युगों में अवतार दुख पाने के लिए आता है, सुख पाने के लिए नहीं। और सुख पाने के लिए जो योग यहां पर बड़े बड़े मंचों पर विराजमान है, वो सारे दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भोग भोग लिए जगत के, इस कारण ये रोग। और ऐसा योग यहां आ गया, और कोराना जो
सारी कुरीतियों से, छल पाखंड से, काम क्रोध मद लोभ से जो संसार में त्राही त्राही हो रही है, उसको रोकने वाला वेद कोई दिखाई नहीं देता। अपनी अपनी चाल है, अपना अपना खेल, जिसकी जैसी समझ है और वैसी दवा का खेल। जैसी जिसकी समझ है वैसी वो दवा दे रहा है। तो संभलपुर का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, वह कल की अवतार है, कर दे भारत ठाठ। इससे जब सारी शक्तियां त्रिलोक की और संसार की निस्तेज हो जाती हैं और सबको पता लगने लग जाता है कि ये नकली नकली चेहरे सारे सारे ही हो गए निस्तेज और इनमें कोई शक्ति नहीं है, तब आते ईश्वर दूत यहां भेज। ऐसा दूत कल की अवतार अब संभलपुर में आवेगा और नीला रंग जिसका होगा वह अपना चक्र चलावेगा। नीलाई झंडा है उसका, नीला घोड़ा आवेगा, एक हाथ में है तलवार, वह कल की अवतार कहलावेगा। रोक सके उसे कोई नहीं, वह इतना छुप के जावेगा और किसी से नहीं मिले वह भारत कल्याण दिखावेगा। न वो किसी से मिलेगा, न वह किसी देश का राजा होगा। अभी तो बहुत विवाद हो जाए उमा, कोई संबलपुर अपना घर बतलाएगा, कोई उत्तर में बतलाएगा, कोई पूरब में बतलाएगा, कोई पश्चिम में बतलाएगा, कोई दक्षिण में बतलाएगा और उलझ जाए लीला उसकी, ये संबल कहां पे जाएगा। तो संबल किसको कहते हैं और कैसे हैं अवतार, सुनो भवानी जगदम्बा कलयुग में अवसार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। स का मतलब सत्य का प्रकाश है और भ का मतलब संसार की भलाई करने के लिए है और ल का मतलब इतनी लगन इसके साथ जो इस मृत्युलोक में भारत में प्रवेश कर रहा है। पुर मन आत्मा होती है, तो उसका पुर, पू का मतलब पुरुषत्व से है, पू का मतलब उसकी पुनर्शक्तियों से है। पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में और जन्मे राजा राम, ऐसे ही पुर में जन्मेंगे संबल में कल की भगवान। ब्राह्मण के घर जन्म है और ब्राह्मण ब्रह्म दिखाए, ऐसा तेज कल की अवतार का सभी ब्रह्म हो ही जाए। ब्राह्मण किसी जाति से नहीं, ब्रह्म का ज्ञान कोई भी धर्म और संस्कार सीखे वो सब ब्राह्मण है। और ब्रह्म तेज को हमारी आदि सनातन संस्कृति 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता रामायण श्रीमद् भागवत, उनसे संस्कार सीखे और उन संस्कार को अपने जीवन में उतारे और उस पूरे भारत को उन संस्कारों से भर दे, वह कल की अवतार है। बाकी तो सब छलिया छलके और हल्के हल्के लगते हैं और जल्दी जल्दी सत्ता हो समाप्त और जल्दी जल्दी भगते हैं। भीड़ खड़ी है यहां पर देखो, पर चला नहीं कोई पाया है। अरे ईश्वर की जब कृपा नहीं तो सब कलयुग की माया है। इस माया को कोई न समझे, समझाने शिव आया है। संबलपुर में अवतार कलंकी साथ अपने बुलाया है। तो कल की अवतार कलयुग की महाशक्ति है और सारे संसारवासी उसका आगमन और उसकी झलक पाने के लिए लालायित है। तो सोचो कितनी शक्ति है और कितना तेज विशाल, और देखा किसी ने आज तलक नहीं और फिर भी
उस पे विश्वास। आज तक संसार में किसी ने कल के अवतार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकता। जानना और पहचानना तो बहुत दूर की बात है। सारी प्रकृति नियंत्रण में जिसके, जब जो चाहे कर सकता है। महामारी क्या मच्छर जैसी है, अमृत भारत भर सकता है। अरे गंगा बहती अमृत और शिव की जटा का सार, और वे भी कृपा है विष्णु की अमृत भारत में साकार। ये गंगा क्या अमृत से कम है क्या, जो भगवान शंकर की जटाओं से अलकनंदा, गंगोत्री, जमुनोत्री, भागीरथी, सरस्वती, त्रिवेणी प्रयागराज में बहती है, ये अमृत है। लेकिन भावना आपकी अमृत जैसी हो तो अमृत है, वरना प्रदूषण जैसी आपकी भावना हो तो प्रदूषण है। तो गंगाओं में फैला है प्रदूषण, इसको कौन हटाएगा। और पाप भरे इस जगत में सारे, और पापों से जगत मिट जाएगा। इस कारण मिट गई हस्ती, सब पातालन में जाते हैं, और महामारी का नाम यहां इस कोई भगा नहीं पाते हैं। टीके सब लग गए अरबों, और खूब दवा सबने खाई, पर प्राण बचाने वाली अब तक प्रकट नहीं हुई कोई दवाई। और नहीं कोई दुआ है और न दवा यहां जान, और मानवता सिसके यहां, और द्रवित शिव भगवान शंकर द्रवित हो गए कि न दवा है न दुआ है। और ब्रह्मा ने जो सृष्टि कलयुग के लिए रची, त्राईमाम है, चारों तरफ मृत्यु का तांडव हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। हे नारायण अब आरतवाणी शंभु शिव शंकर करते हैं। अब तो प्रकटो इस कनक भवन, भारत में प्रजा जन मरते हैं। मरने से आप बचा लो प्रभु, संबलपुर के अपराजा हो, महाराजा हो पूरे त्रिलोक के, और विष्णु छत्र के साजा हो। जब जब संकट हो भारत पर आप हटाते नाथ, इस कारण परशुराम जयंती से पहले आरतवाणी ना। ओम कलकेश्वराय धर्म ध्वजाय नीलास्वार अश्वाय अश्वाय नाशाय शत्रुनाशाय रोगनाशाय घोर विपत्ति नाशाय कोराना महामारी नष्ट भष्टम कर सत्यम प्रागट्यम संबलपुरम विष्णुपुरम। भगवान श्री विष्णु कलयुग प्रारंभ, सतयुग प्रारंभ, द्वापर प्रारंभ, त्रेता प्रारंभ, मुक्त जीवन निर्लेप जीवन मुक्तम महाशक्ति तेजोमयो शक्ति। संबलपुर ग्राम प्रकाशवान प्रकाशम 64 कला अवतारम घनी खम्मा शिव 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 नमामि प्रणामम प्रणाम। भगवान शंकर भी आपको प्रणाम कर, और आप हमारे इष्ट देव, और इष्ट देव हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। इसे संपूर्ण भारत और विश्व की तरफ से भगवान शंकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इन खेदों और इन पश्चातापों को भारत से और संसार से हटाओ। और आप चाहे कच्छ बनो, चाहे मच्छ बनो, और चाहे नरसिंह अवतार बनो, और चाहे बलि बनो या बावन बनो, या राम बनो या कृष्ण बनो, या 24 अवतार बनो, या कल की अवतार की धार बनो, पर भारत को बचा लेना ये प्रभु। ये आरतवाणी स्वीकार करो, ये वाणी विनती करती है। और अब तो आप साकार बनो, और भारत की रक्षा का भार बनो, और आप कल की अवतार बनो। हंसने लगे नारायण, अरे निश्चित अवधि में आओ,
और कलयुग की इस सृष्टि को मैं ही आके बचाऊं। सारा जगत मेरा अपना, सब त्रिलोक गति जान, सबकी रक्षा करते हैं कलयुग में कल की भगवान। निश्चित आऊंगा शिव जी, मन करो मन संदेह, देह धरूंगा भारत में, ये भारत जन्म में ले। भारत मेरा भवन है, कनक भवन इसे जान, विष्णु लोक को छोड़कर आए कल की भगवान। भारत विजयते विजयते रक्षते कल की अवतारम, संबलपुर ग्राम वासते प्रकाशते कल की भगवानम। जयति जयति कल की जय जय रूप विशालम, जय जय जगन्नाथ गोवर्धन नाथ रघुनाथ नामम। सर्वनामम सर्वसिद्धम विष्णु अवतार प्रागट्यम, जगद गुरु जगद वंदे कल की अवतार नमामयम। भगवान शंकर ने कल के अवतार को प्रणाम किया। तब कल के भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, चिंता न करो, इतने से कष्ट से डर गए, छोटे मोटे रोग हैं, चुटकी दे तो हटाए। अरे परशुराम की जयंती, पहले परशा चलाए, पहले कुछ पापियों पर परशा तो चला दें। 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी परशुराम जी ने की है, और परशुराम जी का जन्मदिन है और शुक्रवार को आ रहा है, तो शुक्राचार्य की दानव नीति पर परशा चला लेने दो, उसके बाद देखेंगे परशुराम ही काफी है। और फिर देखेंगे नाथ, और ज्यादा बिगड़ जाएगी तो प्रगटे कल की भगवान, तब आपकी बात मान लेंगे और 21वीं शताब्दी की सारी दारमदार जिम्मेदारी हमारी होगी। और हम सारे संसार की रक्षा करने के लिए तो नारायण होता है। चारों युगों में नारायण का काम क्या है? एक ही काम है, किसी भी तरह से मानवता को बचाओ। भोग भोगने के लिए भगवान विष्णु कभी मृत्युलोक और भारत में अवतार बनकर नहीं है, राज त्याग दियो। राज लेने के लिए तो राजा महाराजा आते हैं, भगवान कभी भी किसी भी युग में राज लेने के लिए नहीं आते। ये पहला संकेत कलयुग में भगवान शंकर कर रहे हैं कि विष्णु ने सतयुग में नहीं लिया कोई राज, और त्रेता में भी छोड़ गए राम जी देखो अवध का राज। द्वापर में श्री कृष्ण ने नहीं लिया कोई राज, और पांडव को ही बना दिया था धर्मराज महाराज। कलयुग में भी कल की अवतार नहीं करेंगे राज, पर ऐसा राज चलाएंगे बन जाए सत्य समाज। इसलिए यदि कोई आदमी राजा यूं कहे कि मैं भगवान का स्वरूप हूं तो झूठ बोलता है। कल के अवतार किसी राजताज से कोई लेना देना नहीं, कल के अवतार तो साधारण इंसान है, और मानवता की रक्षा करने के लिए चारों युगों में जैसे राम आए, जैसे कृष्ण आए, वैसे ही कल के अवतार भी आएंगे। उनका राजताज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राजताज सब मिथ्या है, झूठा जगत का सार। जो भी बैठे सिंहासन पर होता बंटाढार, इसलिए उसके पुण्य ही समाप्त हो जाते। जाके पूछो विषम से, सैया कांटा लेट, और इतने पाप चढ़ गए विषम पर, और मृत्यु बनी आंखें। सारे खून को निकालना पड़ा था, 6 महीने तक उस कांटों की सैया पर सोना पड़ा था विषम पिता में गंगा पुत्र थे। और कौरव का तो पता ही नहीं चला, जो अपने आप को धृतराष्ट्र भारत का चक्रवर्ती सम्राट समझ रहा था, और रावण लंकापति अपने आप को सोने की लंका का मालिक समझ रहा था, पता ही नहीं चला। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप पता ही नहीं चला, राजा बलि पाताल में इतने यज्ञ करने के बाद भी। तो सोचो राजताज के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि हमें राजताज का मोह नहीं, हमें तो प्रजा को बचाने का और प्रजा का कल्याण करना और मानवता की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। और उस धर्म को मानवता कहते हैं। वहां जाति और कोई विशेष वो नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं होती। सभी जाति के लोग और सभी धर्म तन पाए, सब मानवता भारत और जगत में उसको कल की अवतार बचाए। सारे संसार को बचाना और मानवता को बचाना ही हमारा धर्म है, और हम उस धर्म को निभाने में पीछे नहीं रहे। इसलिए संसारवासियों,
आप लोग डरो नहीं, आप लोग ईश्वर सत्ता पर और ईश्वर की शरण में रहो, ईश्वर के नामों का गुणानुवाद करो। परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम का नाम लो। आपके घर में यदि राम नाम आते का उच्चारण होता रहेगा तो फिर अकाल मृत्यु कैसे प्रवेश करेगी? इसलिए उन घरों में आज से ही अकाल मृत्यु का प्रवेश निषेध होगा जहां पर राम नाम या ईश्वर शक्ति का किसी भी शक्ति का नाम उच्चारण किया जा रहा होगा। दवा और दुआ की तरह काम करेंगे भगवान के नाम। हे कलयुग वासियों, आप किसी पर भरोसा करो न करो, लेकिन भगवान और ईश्वर शक्ति की जो वाणी है उस पर तो भरोसा करो, क्योंकि वो ईश्वर का नाम लेने के लिए आपको प्रेरणा दे रही है, प्रेरित कर रही है। इसमें किसी का क्या लेना देना? कोई लोभ और मोह नहीं, लो हरि का नाम, जितने बिगड़े काम है बन जाएंगे काम। भारत 4 धाम है और 5वां धाम नारायण जान, और उस नारायण का नाम है कलयुग में देखो कल की भगवान। ये 5वां धाम है, इसलिए 5वीं बार आएंगे भगवान कलयुग में और आके रहेंगे 21वीं शताब्दी में। इसलिए कल की भगवान की जय। ये प्रसंग इसलिए सुनाया ताकि सारे संसार के लोगों का मनोबल बढ़े। ये नहीं, भगवान तो आस्था और आत्मा में होते हैं, अब इसलिए अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी आस्था को प्रबल करो, अपने संस्कारों को अच्छा रखो, तो फिर भारत स्वर्ग समान बनेगा, विश्व का जगत गुरु बनेगा और विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। राजताज की नीतियां तो बेकार हैं, इनकी तरफ मत देखो, देखो केवल अपनी आत्मा को देखो। आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है, सिंहासन दर्शन ईश्वर दर्शन नहीं है। इसलिए सिंहासन को नहीं, अपनी आत्मा को देखो और आत्मा में परमात्मा को देखो, तो वो परमात्मा आपको बचा लेगा और आपकी रक्षा करेगा और भारत और संपूर्ण संसार का कल्याण करेगा। ये निश्चित वाणी है। बता न जाए देव ऋषि वाणी, बोले शिव शंभु ये भवानी। वाणी अब विराम है, मंगल सबका होए, आशीर्वाद शिव दे गए और नहीं मरे अब कोई। इसलिए अकाल मृत्यु को टालते हैं। अकाल मृत्यु को टालने के लिए मनोबल की जरूरत होती है, ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा जरूरी होती है। वेद में खेद नहीं होता, इसलिए सारे खेदों को हटाकर, पश्चाताप को हटाकर भगवान शिव संपूर्ण भारत और विश्व को आशीर्वाद देते हैं कि हे मानवता, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो जय शिव शक्ति, जय कल की भगवान।